राम राम भाई, आ जाओ आ जाओ। गजेंद्र सिंह जी, राम राम भाई साहब, क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया भाई साहब, कई दिन हो गए थे लाइव आके बात कर। सतवीर खत्री जी, राम राम भाई साहब, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। गजेंद्र सिंह जी, राजेश सोंटी, जय हिंद भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, कल करनाल ऑफिस में हम कल आपके नजदीक के जो भी साथी हैं मिलना चाहते, बहुत लोगों के करनाल से टेलीफोन है। राम राम जी त्यागी साहब, क्या हाल चाल है जी? त्यागी साहब, प्रवीण जी, राम राम जी, अनिल ढींढसा, राम राम भाई साहब, सत श्री अकाल। वीरेंद्र सिंह जी, राम राम जी। कल करनाल ऑफिस में लग रहे जी, करनाल ऑफिस सुबह 11 बजे 9888644464 ये टेलीफोन है करनाल ऑफिस का। करनाल ऑफिस में कल सुबह 11 बजे आपके पास मिल रहे जी। संदीप शर्मा जी, नमस्ते भाई साहब। दीपक शर्मा जी, नमस्ते, राम राम। बजिंदर ढोल, राम राम जी भाई साहब। तरसेम सिंह, नमस्ते। अनिल तुरन, राम राम भाई साहब, जय हिंद। रविंदर दुकिया, चंडीगढ़ एजुकेशन सर्विस, गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ वाले भी भाई अपना अपना टेलीफोन नंबर छोड़ रहे हैं। 9917488999, ये चंडीगढ़ ऑफिस का नंबर है। सुरेंद्र जी, नमस्ते जी। ईश्वर सिंह, हाय हेलो, हाउ आर यू माय डियर। मुकेश कुमार, रामवीर जी, वेलकम वेलकम जी भाई साहब। सुभाष बिटन, राम राम जी। नीरज सिंह, नमस्ते भाई साहब, राम राम। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। अशोक रापड़िया जी, राम राम। राजेंद्र जी, राम राम। कल सुबह 11 बजे करनाल ऑफिस में हम आपसे मिलेंगे। अब हम कुछ दिन पूरे हरियाणा के दौरे पे, पूरे हरियाणा में जितने हमारे ऑफिस है सभी ऑफिसों के दौरा शुरू करेंगे। और कल ठीक 11 बजे करनाल ऑफिस में बहुत लोगों के कई बार टेलीफोन आ रहे कई दिन से कि सर करनाल कब आओगे, करनाल कब आओगे। ठीक 11 बजे कल करनाल होंगे। जोनी जी, धर्मराज जी, ईश्वर सिंह, राम राम। मनोज जी, पूनम जी, राम राम जी। वीरेंद्र सिंह, जयपुर पधारो। वीरेंद्र जी आएंगे जरूर। तो कल ठीक 11 बजे करनाल ऑफिस है, जिसका टेलीफोन नंबर है 9888644464। सुमित जी वहां बैठे मिलेंगे आपको। और मैं भी ठीक 11 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा। बहुत लोग ये जानना चाहते कि आइलेट्स जरूरी है कि नहीं है। बहुत लोग जानना चाहते कि पीटी जरूरी है कि नहीं जरूरी है। बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आइलेट्स और पीटी के विदाउट भी हो सकता है क्या। मैं कल आपका सबका जवाब दूंगा। और दूसरी बात आपको मैं यहां भी बता देता हूं कि जो आइलेट्स और पीटी करता है उस बच्चे की अगर 10वीं में और +2 में नंबर अच्छे हैं तो उसको आइलेट्स करना चाहिए। मैंने बहुत लंबे समय तक बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करी। बहुत लोगों ने यह भी कहा कि फलानी जगह लग जाती है फाइल जिसमें आइलेट्स की जरूरत नहीं है, विदाउट आइलेट्स और पीटी लग जाती है। मैंने कहा कि मैं भी लगा सकता हूं, लेकिन पैसे कमाने का धंधा बहुत से लोगों ने बना लिया कि कोई भी आदमी आइए और आइलेट्स और विदाउट आइलेट्स से पीटी के लिए हम आपके लिए लगा सकते हैं। मैंने कहा कि यह काम मैं भी कर सकता हूं, अगर केवल और केवल मात्र आपका पैसा ही कमाना ध्येय है तो फिर मैं पूरे करनाल का, पूरे नारनौल का, हिसार का, सबका विदाउट आइलेट और पीटी एडमिशन करवा सकता हूं। लेकिन इसमें वीजा की रेशो आपकी कम रहेगी। उसका कारण कि अगर आपने इंग्लिश नहीं सीखी और इंग्लिश में आपका इंटरव्यू है, अगर आपने इंग्लिश नहीं सीखी, इंग्लिश में इंटरव्यू है और आप अगर कॉन्फिडेंस अगर आपका लूज है तो वीजा लगने के चांसेस न के बराबर होते। तो इसलिए मेरे बुजुर्ग और साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे किसान और मजदूर परिवार के साथियों, आइलेट्स बहुत जरूरी है। आइलेट्स करिए। हमारा आइलेट्स का सेंटर भी है चंडीगढ़ के अंदर 9917589299, ये हमारा आइलेट्स सेंटर है चंडीगढ़ के अंदर। आप आइए,
जिन्होंने अभी +2 रिसेंटली करी है, जिन्होंने BA कर लिया, MA कर ली, या +2 के पेपर चल रहे हैं, वो आईलेट्स के लिए मेरे पास चंडीगढ़ ऑफिस में आइए। 99 157 48 999 सेक्टर 34C SCO नंबर 4, ये मेरे चंडीगढ़ हेड ऑफिस का पता है। और कल हम आपके बीच करनाल ऑफिस में आपके आसपास के जितने भी भाई हैं, जिनका भी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, या किसी भी बेटा बेटी को मेरे से मिलना है, आप आइए कल करनाल के अंदर। और करनाल में ठीक 11 बजे मैं आपके बीच में पहुंच जाऊंगा। और करनाल में कनाल वो है मुगल कनाल पे ही हमारा ऑफिस है। 177 नंबर SCO नंबर है। यहां मैं आपको ठीक 11 बजे, पूरे ठीक 11 बजे मैं आपके बीच में करनाल पहुंच जाऊंगा। बहुत लोग इस बात के लिए भी जानना चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर अगर स्टडी पे जाया जाए तो क्या आज का माहौल ठीक है। बहुत लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि मेरा बेटा डोंकी से गया है और ये मेरी प्रोफाइल है, मैं इसलिए भी मिलना चाहता हूं। सभी भाइयों का स्वागत है कि जो भी भाई मेरे से मिलना चाहता है, आपका बेटा चाहे स्टडी पे गया हो या डोंकी से गया हो, आपका बेटे के लिए कोई भी आपको कुछ भी जानकारी मेरे से चाहिए तो हम सीधे कल करनाल मिलेंगे। और उसके बाद पूरे हरियाणा का मैं दौरा करूंगा और एक दिन पहले मैं आपको लाइव आके या मैसेज के साथ आपको मैं इतला कर दिया करूंगा कि मैं कल वहां पहुंच रहा हूं। तो मेरे बुजुर्गों और साथियों, मेरा टेलीफोन नंबर है 98 123 15 615। ये मेरा पर्सनल टेलीफोन नंबर है जिस पे मैं अभी लाइव भी आ रहा हूं। 98 123 15 615। सिरसा ऑफिस वाले भाई भी अपना नंबर लिख रहे हैं, दिनेश धीमान जी भी निसिंग ऑफिस से, और जितने भी मेरे हमारे सारे भाई ऑफिस हैं, इन सभी ऑफिसों में मैं कल से जाना शुरू कर रहा हूं। मैं कल करनाल और उसके बाद हो सकता है कि मैं फतेहाबाद आऊं परसों। अभी पक्का मत मानना, लेकिन कल का करनाल का 100% पक्का है। अनिल जी राम राम, इटली से मेरा भाई राम राम कर रहा है भाई अनिल। इनका भांजा अभी पेहवा ऑफिस से गया था और अमेरिका में नौकरी भी लग गया, और नौकरी के साथ साथ रहने का और खाने का फ्री प्रबंध हुआ है मेरे भाई का। तो भाई हमारा जो भाई है ये अनिल राखी वाला, ये इटली में सेटल है, अच्छे पैसे कमाता है, बहुत बढ़िया तरीके से जीवन बसर कर रहा है। तो बुजुर्गों और साथियों, आप कल मिलना मेरे से। मैं ठीक 11 बजे आपको करनाल मिलूंगा और उसके बाद कल शाम को फिर अपना प्रोग्राम बढ़ाएंगे कि आगे का प्रोग्राम क्या हो सकता है। करनाल से पिछले एक हफ्ता से बहुत ज्यादा टेलीफोन है, क्योंकि वहां डोंकी से भी बहुत लोग गए हैं, वहां स्टडी से भी गए हैं, वहां टूरिस्ट पे भी गए हैं, और बहुत लोग जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई मेरे बेटे का आज स्टेटस ये है। कैथल ईश्वर जी में अभी आया था, 72 175 82 175 टेलीफोन नंबर है कैथल का। लेकिन मैं अब आऊंगा रूटीन में, एक बार इन 10-15 दिन के अंदर अंदर एक बार फिर सभी ऑफिसों में जाऊंगा, और कल ठीक करनाल ऑफिस में मैं आपसे मिलूंगा। 9888 644 64 सुमित जी मुगल कनाल पे हम आपसे मिलेंगे। तो इसका सिरसा ऑफिस से अमन जी, हाँ राम राम भाई साहब। अब किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो, महेंद्र दुवण जी ये हमारे महम ऑफिस से है, सुरजीत बिश्नोई राम राम जी। अमनदीप, मेरा ऑफर लेटर 3 दिन में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद अमनदीप जी। हमारे जब हमने ये काम शुरू किया था 1.25 साल पहले, तो मैंने पूरे हरियाणा में, इंडिया में एक बात सुनी थी कि 9 महीने में एडमिशन होके आता है, 9 महीने में I-20 आती है। और मेरे से अब भी पूछ लेते कई, सर मेरी एडमिशन ऑफर लेटर I-20 कब आ जाएगी। हमने सभी को 1.5 महीना का समय दिया और 1 महीने के अंदर अंदर आपका एडमिशन लेटर लेके आए।
हाँ, एकाध के कई बार कोई हजारों में 100 में एकाध बच्चे के डॉक्यूमेंट्स कई बार मिसिंग हो जाते हैं, हमारे से भी हो जाते होंगे। और बच्चे भी कोई फोटो खींचते हुए कई बार ऐसा हो जाता है कि वो धुंधला हो, यूनिवर्सिटी को ना समझ में आए या हमें ना समझ में आए, जिसकी वजह से कई बार हो जाती है। लोहान साहब राम राम, दिलबाग सिंह काजल करनाल से। सर कल करनाल आ रहे हैं काजल साहब, 9888 इस टेलीफोन पे टेलीफोन कर लेना, ठीक 11 बजे करनाल आपसे मिलेंगे। आप मिलना भाई साहब, आप सभी के आशीर्वाद का इंतजार रहेगा। और उसके बाद पूरे हरियाणा में हर जिला वाइज अपने प्रोग्राम में बढ़ाने लग रहा हूं जी। हर जिले में, हर ऑफिस में बहुत जल्दी ही आपसे मैं रूबरू हूंगा। भाई आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे लिख सकते हो, मैं आपका लाइव भी जवाब दे दूंगा। बाकी तो कल ठीक 11 बजे मिलते हैं साथियों। करनाल। जय हिंद, भारत माता की जय। अपने बच्चों को तरक्की के लिए भेजिए, अपने बच्चों को बाहर निकालिए। बहुत लोगों के दिलों में तकलीफ है कि कैसे जाए, किस तरीके से जाए, कम से कम पैसे में कैसे जा सकते हो। एक ही है कि गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस, GTES, गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विस ही एक ऐसी सर्विस है कि 1.25 साल से हमने केवल और केवल मात्र अपने किसान और मजदूर परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए कम से कम पैसे में कैसे तरक्की हो और कैसे एक रबड़ की चप्पल में जहाज में बैठ के जाए, ऐसा काम करने के लिए आपके बीच में गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस, हम ये सर्विस लेके आए हैं। सर मैं असंध से हूं, असंध में है क्या कोई ऑफिस? भाई असंध में पहले था, अब नहीं है। सफीदो है, जींद में भी है, आप जींद भी जा सकते हो। 98-136-15-615 टेलीफोन नंबर है जींद का। तो ठीक है जी, तो ये हमारे बच्चों के लिए हमने काम कर रखा। आज आपने एक वीडियो भी देखी होगी कि दीपावली पे भी हम अपने बच्चों को इकट्ठा करके दीपावली मनाते हैं। और आज होली भी मनाई, कम से कम 50 बच्चों ने अलग अलग जगह से आकर के होली मनाई है। इसका मतलब केवल मात्र एक ही है, अपनी जेब से पैसा लगाने का मतलब एक ही है। किसी बच्चे से पैसे नहीं लेते। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि जो बच्चा यहां से गया वह अपने परिवार की तरह फील करे, और बच्चा ये फील ना करे मैं घर से दूर हूं। एक बच्चे ने तो आज कहा भी, कि सर मैं 1 साल से डोंकी से गया हुआ बच्चा था, आज वो बोला सर मैं भी आ जाऊं। आज वो भी आया और उसने कहा कि सर मैं 1 साल से फील कर रहा था कि मैं घर से बहुत दूर हूं, लेकिन आज जब खेल के वो गया तो उसने जाते हुए कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा 1 साल का सफर 1 दिन में पूरा कर दिया। भाई साहब आपका दीपक मलिक पेवा का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल राखी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेवा ऑफिस भी बहुत अच्छा काम कर रहा है जी हमारा। 98-961-550-50 टेलीफोन नंबर है। फतेहाबाद भी मैं आऊंगा जी। फतेहाबाद के भाई भी मुझे पूछ रहे जी फतेहाबाद कब आओगे? फतेहाबाद भी मैं आऊंगा जी। 98-967-99-157 ये फतेहाबाद ऑफिस का नंबर है। विदाउट आइलेट्स पीटी भी जा सकता है कि एक भाई लिखा है। आ जाइए, कल मिलना है। हाँ जी, पानीपत में भी ऑफिस है जी। 99-157-83-782। जयपुर में है क्या? जयपुर में भी जल्दी कर देंगे जी। इस अरमान सिंह विदाउट पीटी का जा सकता है क्या? सर अगर आइलेट्स और पीटी कर ले तो ज्यादा अच्छा है, यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी मिलती है। लेकिन फिर भी भाई बहुत लोग है ना कि विदाउट आइलेट, भाई विदाउट आइलेट्स पीटी में आपका एडमिशन हम करवा देंगे। इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, और अगर आपके 10वीं +2 में नंबर अच्छे हैं, विदाउट आइलेट्स पीटी के बिना ग्रेजुएशन। मनदीप सिंह जी आप कहां के हैं? दैया साहब कल करनाल में मिलने, मुझे आपको खुल के बताऊंगा इसमें नुकसान क्या है और फायदा क्या है। हाँ जी, सुमित शर्मा जी कनाडा का टूरिस्ट वीजा प्राइस, हमारा कोई प्राइस नहीं है जी। मिनिमम प्राइस
25,000 रुपया में अमेरिका का भी, कनाडा का भी, इंग्लैंड का भी टूरिस्ट वीजा आपका हम करते हैं। और लगने के बाद आपने मैं खुला बता दूं, कनाडा का और इंग्लैंड का सिर्फ 50,000 रुपये और अमेरिका का सिर्फ 1 लाख रुपए लेवा मेरे भाई। तो इसलिए ये जो 25 लाख रुपए लेवा ना, रीच 25 लाख रुपये, हम इस तरह का नहीं करते। हम तो सिर्फ अपनी जेब की खर्च के ना लगे सिर्फ वही लेते हैं। आज होली मिलन समारोह था, 50-60 बच्चे आए हुए थे सर। खर्चा तो होता है अमेरिका के अंदर डॉलरों का, लेकिन हम अपनी जेब से खर्च करते हैं। रीच करा दो गुरुजी प्लीज। अमन ढोल लिखता है, समझा करो मासूम बच्चे की बात। सर मैं फेक डॉक्यूमेंट्स का काम नहीं करता प्लीज। और बहुत बच्चे हैं गलत, आपके पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आप आ जाना। हमने तो 20-25 हजार रुपये हम अपना काम करना, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा विद पीटी प्लीज टेल मी। अशोक जी पंचाल साहब, अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में ABCD भी नहीं पता है। इंग्लैंड का पता है, कनाडा का पता है, अमेरिका का पता है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं पता जी। आप जर्मनी भी लगा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया की भी नॉलेज नहीं है। मैं जाऊंगा फिर करेंगे, 100% करेंगे। जॉब के लिए भेज दोगे सर? अभी जॉब के लिए हमने 5-6 सिर्फ बेटियां भेजी हैं इंग्लैंड के अंदर। अमेरिका में यहां से जॉब के लिए आप अगर कंप्यूटर साइंस के हो, बीटेक एमटेक, तो आप एक लॉटरी निकली है और 24 तारीख तक उस लॉटरी में आपका नाम डलवाया जा सकता है। आप हमारे करनाल ऑफिस पहुंचो कल, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आप मिलते हैं साथियों कल करनाल ऑफिस में ठीक 11 बजे। भाई पूरे देश में रुक के मार के कहूं, पैसे के लिए नहीं करता मैं ये काम, अपने गरीब और मजदूर किसान परिवार के लिए करता हूं, ताकि हमारा परिवार ज्यादा से ज्यादा सक्सेस कैसे हो। और ये कोशिश हम दोनों भाई लगातार करते रहते हैं। इसलिए राम राम भाई जी, कोई सैफ है जिसने जॉब करना जाना था? भावना गुप्ता जी, बहन जी यहां से सैफ इस तरीके से नहीं जा सकता। अमेरिका में स्टडी पे जा सकता है टूरिस्ट पे, अगर उसके कागज में दम है तो। और अभी डोंकी रूट बंद हो चुका है, ये लोग डोंकी का रूट अपनाया करते थे। तो इसलिए प्रोसेस यही है। बाकी तो टेलीफोन पे तो सारी बातें नहीं हो सकती, लेकिन मैं गंदा काम करता भी नहीं हूं जी। मतलब गंदा लगा लो या ये लगा लो भाई इलीगल, मैं इलीगल काम नहीं करता। अशोक पांचाल, अमेरिका स्टडी वीजा पीटी से हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। कितने बैंड? 55 स्कोर चाहिए पीटी में, और आइलेट्स में 6 बैंड। आइलेट्स में 6 बैंड और पीटी में 55 और ड्यूलिंगो में 105 स्कोर होना चाहिए, उनका हो सकता है। केवल बीए पास हूं सर? बिल्कुल बीए पास है तो आप आइलेट्स करो या करनाल मुझे कल मिल ले भाई 11 बजे। मैं आ जाऊंगा कल, आने लग रहा हूं 11 बजे। आप आइए, आपको जमा एक एक बात खोल के बताऊंगा, टेंशन ना ले। और कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? अब तो कोई जिला ऐसा नहीं जिस जिले से बच्चा नहीं गया। और आप उनके घर जाके भी पूछ सकते हो, क्या सच में ही 1 लाख रुपए के आसपास आपके बच्चे का पता चल जाएगा आपका वीजा लगा कि नहीं लगा। और 4.5 लाख रुपए यूनिवर्सिटी की फीस है मिनिमम, और मेरी फीस मिला करके 6.5-7 लाख रुपए में हो जाता है काम। तो ये पूरे देश के अंदर गोल्डन टाइम एजुकेशनल सर्विस बहुत ही पाक साफ ईमानदारी के साथ किया गया काम है। और ये एक ऐसी भावना से किया गया काम है जिसमें केवल और केवल मात्र अपने किसान और मजदूर परिवार और छोटे व्यापारी के लिए सोच के किया गया काम है। नहीं तो दुनिया की तरह मैं भी 25 लाख और 35 लाख का काम कर सकता था, और मुझे इन चीजों की सभी की नॉलेज भी है। इसलिए सभी से मेरी
हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा जो काम, बहुत लोग सरदार भाइयों ने कहा कि सर 6.5 पौने 7 लाख में मेरी भी फीस, 6 महीने की भी फीस, बहुत लोगों को बड़ा शक हुआ करता था। यूनिवर्सिटी की फीस, एमएससी फीस, मेरी भी फीस, सर्विस फीस, फॉर्म भरने की फीस, डेट उठाने वाले की फीस और इंटरव्यू की तैयारी की फीस 7 फीसों के साथ 6.5 से पौने 7 लाख में हो जाता है। मेरा बेटा बीटेक सिविल है, वो जा सकता है। हाँ जी, आप बिल्कुल हमारे से बात करना। और मैं तो ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा अच्छा रूट है आप स्टडी का रूट अपनाइए। इस रूट पे ज्यादा संभावना है जाने की, आप इस रूट पे जा सकते हो। अब की बार और सालों की निस्बत ज्यादा अमेरिका का वीजा लगेगा जी, ज्यादा वीजा लगना है। ट्रंप के बनने के 20 दिन के अंदर एक स्टडी का और 3 टूरिस्ट वीजा लगे थे। इसलिए जिनके बच्चे अमेरिका में हैं और वो स्टडी पे गए हुए हैं, जिनको 1 सेमेस्टर या 1 साल हो गया, उनके मां बाप टूरिस्ट वीजा लगवा सकते हैं। अभी तक टूरिस्ट वीजा का हमारा लगभग 100% रेट है। तो इसलिए जिनके बच्चे गए हुए हैं वो आइए, वो टूरिस्ट पे जा सकता है। लोहान साहब राम राम, भारत चौहान, मेरा बेटा एमटेक करना चाहता, बिल्कुल वेलकम जी आपका। आप आ सकते हो हमारे किसी भी ऑफिस में, सिरसा ऑफिस 7402 10007 सिरसा ऑफिस है जी। दीपक गहलोत, तो राम राम जी, मिलते हैं कल ठीक 11 बजे करनाल ऑफिस में। और सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वहां आकर के एक एक बात पूछिए। और जो बच्चे +2 में है, बीए में, एमए है या पेपर देने लग रहे हैं, वो जरूर मिलिए कि आइलेट्स करनी है या विदाउट आइलेट्स, या पीटी करनी है विदाउट। इनको बहुत जरूरी है मेरे से मिलना। मैं आपको सारी चीजें बहुत प्यार से समझाऊंगा। जय हिंद, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान। मेरा देश का किसान और मजदूर अमर रहे और कोशिश रहेगी है सदा हमेशा आगे रहे। और जो छोटा व्यापारी जो कोविड में खराब हो गया, उसके लिए हम सदैव काम करते रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।